भाइयों, नमस्कार। जय माता की। आपका अपना धर्मेंद्र दीक्षित फेसबुक पर कोई भी देख सकता है। अनेकों भविष्यवाणियां सत्य करने वाला माँ महाकाली का सेवक धर्मेंद्र दीक्षित। भाइयों, 7 अगस्त 2005 को बदमाश लोगों ने मुझे मेरे सर को यहाँ से हड्डी को काट दिया था और मुझे मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा था। भाइयों, मेरी जो कहानी है बहुत ही विचित्र है। मृत्यु होने से पहले ये घटना है बंधु। 7 अगस्त 2005 मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर सादाबाद से आगे मुरसान रोड है। रात्रि 10 साढ़े 10 बजे मैं और दो पत्रकार बंधु थे, लेखक। उनके किसी कार्य से मैं उनको बाइक पर लेकर जा रहा था। वहाँ उनका घर परिवार था, वहाँ रिश्तेदारी थी। कुछ बातचीत होते होते धीरे धीरे वहाँ रात्रि 9 साढ़े 9 10 बज गया। वहाँ से फिर जाने के लिए हम लोगों ने कहा, और वो लोग शुरू से ही कह रहे थे कि हमें अब चलना है। वो लोग रोकना चाहते थे, लेकिन बंधु मुझे रुकना भी नहीं था, क्योंकि ये रविवार की बात है और सुबह नेक्स्ट डे मंडे को आगरा कैलाश मंदिर के पास भंडारा हो रहा था भोले बाबा मंदिर पर। मुझे वहाँ भी पानी के टैंकर भिजवाने थे। तो मैंने कहा ये लोग कह रहे हैं, जब नहीं मानेंगे तो मैं बोलूँगा कि मुझे बहुत ज़रूरी जाना है। तो बंधु खैर उनके बाद से ही फैसला हुआ कि ठीक है, आप लोग चले जाइए। बाइक पे बिठा करके बंधु जब मैं उन दोनों को लेके जा रहा था, रास्ता नया बन रहा था, गिट्टियाँ पड़ी हुई थी, तो धीरे धीरे बाइक चला रहा था मैं। बंधु बहुत ही आश्चर्य ताज्जुब वाली बात है। आप लोगों ने सुना होगा, कंस अपनी बहन को बग्गी में रथ में जैसे ही विदा कराने लेके जा रहा था, तो रास्ते में उसे आकाशवाणी हुई, हे कंस, 8वें पुत्र द्वारा तू मारा जाएगा। उसी प्रकार बंधु मेरे साथ में 3 बार आकाशवाणी हुई। अब बोल रहा हूं, उस समय नहीं समझ पा रहा था मैं कि दाएं बाएं बदमाश हैं। मैं बाइक को चला रहा था, देख रहा था कौन है, कौन कह रहा है, इधर उधर देख रहा था, लेकिन कोई भी नहीं दिखाई दिया। एक आध किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई होगी, फिर दोबारा आवाज हुई, दाएं बाएं बदमाश हैं। तो मुझे समझ नहीं पाया, फिर भी वही चलता रहा मैं। तीसरी बार फिर वही आवाज़ हुई, दाएं बाएं बदमाश हैं। अब तो मुझे लगा, मैंने कहा पता नहीं क्यों कुछ दिक्कत ना हो जाए, और थोड़ी दूर ही मैंने कहा सिटी आने वाला है। लेकिन बंधु हुआ क्या, अचानक मेरी मोटरसाइकिल को ब्रेक लगा दिया, क्योंकि सामने 10-12 लोग खड़े हुए थे। उनके हाथ में हथियार थे, सारा के सारा सब कुछ था। मेरी बाइक वहीं रुक गई। मैंने सोचा अब क्या करना है, आगे ये लोग खड़े हैं, मैं गाड़ी मोटरसाइकिल मोड़ के जा नहीं सकता, निश्चित है ये गोली मारेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, चलता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मैं बंधु उनके पास में लेकर के गया, और जाने के बाद में वो लोग दाएं बाएं इधर उधर हट गए। मैंने कहा बात किससे करूँ मैं, कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है। इतने में मुझे एहसास हुआ मेरी मोटरसाइकिल धीरे धीरे नीचे गिर रही है बंधु, और मैं अकेला ऊपर जाता ही जा रहा था, और ना कोई घर बार, ना कोई मित्र, ना कोई दोस्त, कुछ नहीं। और उस अनंत दुनिया में मैं अकेला जाता ही जा रहा था। बहुत सारा पूर्ण सत्य नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। ब्रह्मांड के रचने वाले जगत पिता
मैं तो शिव शक्ति ही कहूँगा, प्रकट हुए और मुझे वापस भेज दिया। आँख खुलते ही मैंने देखा मोटरसाइकिल मेरे ऊपर पड़ी हुई है, वो लोग 2 लोगों को मार रहे हैं। मैंने उनसे बोला, क्यों मार रहे हो, जो चाहिए वैसे ही ले लो। लेकिन बंधु, वो लोग मेरे पास में तुरंत उनमें से एक आदमी आया, बोलता है आवाज़ निकाली तो गोली मार देंगे। रिवाल्वर उन्होंने, कट्टा हो रिवाल्वर कोई भी, मेरे पेट से नाल उन्होंने लगा दिया। मैंने कहा, तुम्हारे भाई बंधु नहीं है, ये सब तुम लोग करना ही चाहते हो, क्या कर रहे हो तुम लोग ये। और कोई मेरे जेब से पर्स निकाल रहा है, कोई घड़ी उतार रहा है, कैमरा था वो भी ले रहा है, डिजिटल कैमरा था बंधु उस वक्त मेरे पास। और सब लोग ऐसे लूट कर रहे थे मेरे से। मेरा केवल, मेरे इतने चेहरे पर मेरी बूंदें गिरने लगी। मैंने हाथ से देखा कि मैंने ये ऐसे गया और देखा, मैं समझ गया, मैंने कहा ये तो ब्लड है, खून है ये। और फिर मेरी जब यूँ देखी, मैंने यहाँ से देखा था बूंदें लगी, सर पे ऊपर गया हाथ तो इतनी उंगली बंधु मेरी घुस गई सर की हड्डी के अंदर। मैंने कहा, इन्होंने मुझे काट दिया है। और बंधु, मैंने कहा मेजर ब्लीडिंग हो रही है, अब ज़्यादा देर हुई तो दिक्कत हो जाएगी। बंधु, इतने में यकीन मानिएगा हजारों लाखों जैसे बल्ब जला दी हो किसी ने, बहुत जोर का धमाका हुआ धरती पर, सब के सब लोग भाग गए। बंधु, जब तक वो मेरे हाथ और पैर दोनों को बांध चुके थे, जो बुजुर्ग थे, सत्यप्रकाश गोस्वामी नाम था, उन्होंने मेरे हाथ खोले, फिर दोनों को बिठा के मैं ले चला। और बंधु, उस वक्त बड़ी विचित्र बात हुई, मुझे केवल एक ही चीज़ हुआ कि मेरी जेब में 3 भजन के कागज़ रखे हुए थे, मैंने कहा वो भी चले गए। चाबी भी उन्होंने निकाल के फेंक दी थी, बाइक को वहीं छोड़ गए। मैं बाइक के पास पहुंचा तो मैंने उठाया, और बड़ी विचित्र बात थी कि चाबी उसमें लूज रहती थी, तो स्टार्ट पॉइंट पर ही वो रही, चाबी खींच के फेंक दी। मैंने गियर निकाला, गाड़ी को किक लगाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। बंधु, जैसे ही मैंने घुमाया, चाबी और 3 कागज स्टार्ट पर पड़े हुए थे, मैंने उनको भी उठाया, दोनों को उठा के 2-2.5 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई। सादाबाद थाने में हम पहुँचे, वहाँ पर FIR दर्ज कराई और डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर बोलते हैं कि यहाँ पर इंजेक्शन मेरे पास सुनने वाला नहीं है। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आप जैसे बोरी सिलते हैं सिल दीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, माँ की ही कृपा होगी जो मेरे ये शब्द निकले। आज भी कोई भी व्यक्ति जाकर के इस पूर्ण सत्य सारी घटना को जाकर के देख सकता है, वहाँ गांव में पूछ सकता है, वहाँ हॉस्पिटल में भीख मालूम कर सकता है, सादाबाद थाने में भी जानकारी प्राप्त कर सकता है, और एक भी शब्द झूठा नहीं हो सकता बंधु मेरे पास में। आप चाहें तो फेसबुक पर हजारों भविष्यवाणियों को सत्य करने वाला, चाहे नरेंद्र मोदी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे क्रिकेटर धोनी हो, चाहे इंग्लैंड का वर्ल्ड कप जीतना हो, चाहे 2020 वर्ल्ड कप इंडिया का जीतना हो, और बहुत सारी ब्रह्मांड के वैज्ञानिकों ने मिल करके, सारे का सारा धरती के वैज्ञानिकों ने मिल करके जिस ब्रह्मांड की खोज के लिए धरती के नीचे मशीन बनाई थी, उस मशीन की शुरुआत करने से पहले बंधु मैंने बोल दिया था, ये जैसे ही मशीन शुरुआत होगी, शुरू की जाएगी, उसके कुछ ही देर बाद मशीन बंद हो जाएगी। आज भी वो मशीन बंद पड़ी हुई है। चंद्रयान मिशन फर्स्ट का सफल होना, चंद्रयान मिशन 2 का असफल होना, ये सभी मेरी भविष्यवाणी है बंधु। और आप चाहें तो फेसबुक आप देख सकते हैं, मेरी सारी भविष्यवाणी आपको वैसे की वैसे ही मिलेंगी। आप सभी लोगों को बस मेरा इतना ही आपसे अनुरोध है, आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और सच्चाई को समझें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई बात होती है तो कमेंट्स करें। अब मेरा पूरा प्रयास रहेगा मैं आपके सभी कमेंट्स का पूर्ण रूप से जवाब दे सकूं। जय माँ महामाया की जय।